हमारे रेलवे कर्मचारी को थायराइड के बारे में बताया गया है कि ये थायराइड 4 प्रकार का है। हाइपोथायराइड, हाइपोथायरिज्म और गॉइटर और थायराइड नोडल्स। इसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके अनुवांशिकी रूप से ज़्यादातर ये लोगों को उनके मम्मी पापा जिसको थायराइड बच्चों को भी होने के चांसेस रहते हैं। सबसे बड़ी बात लाइफ स्टाइल है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन होने की वजह से उनमें ज़्यादातर थायराइड ज़्यादातर हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में लाइफ का जितना भी स्ट्रेस है उसको कोशिश करें मैनेजमेंट करने की, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे, जंक फूड लेने से, खान पान में संतुलित भोजन न लेने से थायराइड और बढ़ती जा रही है। थायराइड लेने आयोडीन युक्त नमक लेने से थायराइड में कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड के सही समय पे जांच और इलाज सभी सरकारी अस्पताल में मौजूद होती है। इसलिए थायराइड ग्रंथि या थायराइड के जो सेक्रेशन है उसको डॉक्टर के बताए अनुसार ही दवा लें, क्योंकि उसमें जो दवा का निर्धारण डॉक्टर ही किया जाता है। इसलिए जांच और इलाज अगर किसी भी व्यक्ति को थायराइड से संबंधित, जैसे महिलाओं में माहवारी का निमित्त होना, स्किन का चेंजेस होना, सूखापन होना, बाल झड़ना, वज़न बढ़ना या वज़न घटना और जो ब्लड प्रेशर है उसके वजह से भी कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि थायराइड हार्मोन का है, ये ग्रोथ हार्मोन भी कहलाता है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर डॉक्टर को दिखाए के अनुसार ही, और उसका दवा जिसे डॉक्टर बताया उसके अनुसार सही डोज लेना चाहिए, ताकि इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो सके। आज नरसिंहपुर के रेलवे अस्पताल में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। थायराइड दिवस मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। थायराइड रोग के लक्षणों और कर्म के बारे में लोगों को शिक्षित करना है और अति शीघ्र जांच और उपचार को बढ़ावा देना है और स्वस्थ जीवन शैली को अपने उद्देश्य से मनाया जाता है। मई 2025 को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी एक हार्मोन्स है जो गले में पाया जाता है। यहाँ थायराइड का बहुत ही मिनिमम मात्रा में जो सेक्रेशन होता है एंजाइम्स में, वो ग्रंथि बहुत मायने रखता है पूरे हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए। थायराइड ग्लैंड ये हमारे पूरा बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करता है। थायराइड देखा जाए तो 4 प्रकार का बेसिकली जानते हो उसमें क्या क्या समस्या होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर हाइपरथायराइडिज्म यानी ज़्यादा काम करना सेक्रेशन का जो अंतःस्रावी ग्रंथि का, हाइपोथायराइडिज्म यानी कम सेक्रेशन होना अंतःस्रावी ग्रंथि का, थायराइड नोड्यूल बनना यानी अंदर गठान बनना, गठान में ज़्यादा जो गले के अंदर थायराइड ग्रंथि हो तो उसमें तो थायराइड नोड्यूल्स बोलते हैं, और ग्वाइटर यानी खुद यदि थायराइड ग्रंथि अगर सूजन हो जाए उसको ग्वाइटर बोलते हैं। यानी हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड नोड्यूल्स और ग्वाइटर, ये 4 प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा थायराइड होने वाले अभी जो मेन देखा जाए महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है कि महिलाओं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ गुजारा कर रही है, नींद पर्याप्त मात्रा नहीं होता, तनाव बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसकी लक्षण में रहता है वजन कम होना, बढ़ जाना, दोनों कंडीशन से रहती है, चिड़चिड़ापन आना, बाल झड़ने लगना, स्किन त्वचा रूखेपन होना, बीपी इसकी वजह से भी कंट्रोल नहीं हो पाता। मेनोपॉज में महिलाओं में ज़्यादातर थायराइड की गड़बड़ी होने से मेनोपॉज में भी समस्या आती है। सबके शरीर में बदलाव जो होता है वो थायराइड ग्रंथि का मुख्य भूमिका रहता है। इसलिए जागरूकता करने का यह है कि हमको सही समय पे जांच कराना चाहिए। बच्चों की थायराइड का समस्या आने का मेन कारण जंक फूड है, नशा पानी है। इसलिए बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, नशा पानी न करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना करेगा। स्ट्रेस है तो उसको मैनेजमेंट करें योग एक्सरसाइज के द्वारा। खान पान में आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें ताकि आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन कर सके। थायराइड ग्रंथि अगर किसी को लगता है कोई समस्या ग्वाइटर का लगता है या थायराइड का समस्या लगती है तो सभी सरकारी अस्पताल में इसकी जांच और इलाज मुफ्त होती है। सही समय पर इलाज कराएं। कुछ हद तक की अनुवांशिक बीमारी है, उन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसके मम्मी पापा या गार्जियन को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको लाइफ स्टाइल में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है ताकि उसको भी थायराइड का प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए सही समय पर जागना, सही समय पर खाना, नींद पर्याप्त लेना, संतुलित भोजन करना, आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करना, इसके द्वारा हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। सही समय पर जांच के इलाज करने से, दवा देने से थायराइड को